गर्मियों का सीज़न है, हर घर में अचार डाला जा रहा है। सब लोग अचार बड़े शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में भी अचार बड़े शौक़ से खाया जाता है और अचार कई तरह से डाला जाता है। लीमू का अचार, करेलों का अचार, लसूड़ों का अचार, सब्ज़ मिर्चों का अचार, सब्ज़ मिर्चों का अचार। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी सभी अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। आज हम जो अचार डालने जा रहे हैं वो बहुत ही यूनिक किस्म का अचार है, सफ़ेद चने और आम का अचार। ये आम के बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, चनों के बराबर। इस अचार की ख़ास बात ये है कि इसमें साबुत मसाले नहीं डालते। ये मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मसाले कैसे डाले जाते हैं। तो चलें अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए। इनको मैंने इस तरह काट लिया। ऐसे मैंने ये छोटे छोटे पीसेस कर लिए इनके। मैं पहले इसलिए भी थोड़ा काम कर लेती हूँ ताकि देखने वाले को अच्छा लगे और वीडियो लंबी ना बने, क्योंकि अगर आपके सामने सारा कुछ कट करूँगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए ये मैं सारा काम पहले ही कर लेती हूँ। ये देखें, इतने छोटे छोटे पीसेस करने हैं क्योंकि हमने इनके अंदर चने डालने हैं, तो ये चने के अंदर फिर इतने इतने पीसेस अच्छे लगते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं नमक के और 1 बड़ा चम्मच हल्दी का। इसको आम के पीसों के अंदर डाल देना। ये नमक और हल्दी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। और ये 1 बड़ा चम्मच लहसुन का कुटा हुआ, ये मैंने लहसुन लेके इसको छीले और इसको मोटा मोटा कूट लिया। ये भी इसके अंदर डाल देना। नमक, हल्दी, लहसुन डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और कुछ नहीं करना, बस इसको मैंने ये तीनों चीज़ें लगा के छोड़ देना है 1 दिन के लिए। अगर आप रात भर भी रखना चाहती हूँ तो रात भर रहने दें ताकि ये अच्छी तरह गल जाएँ और हल्दी और नमक इनके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे रात भर के लिए छोड़ दूँगी, फिर सुबह को इसका पानी निचोड़ देंगे क्योंकि ये पानी काफ़ी छोड़ता है। हल्दी और नमक इसलिए लगाते हैं, इससे इसके अंदर से जितना पानी होता है सारा निकल जाता है और अचार बहुत ही अच्छा बनता है और सख्त रहता है, ख़राब नहीं होता। ये मसाले मैंने लिए हैं। मसालों में मैंने लिया है 2 चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच राई, ये पीली राई, पीली सरसों भी इसे बोलते हैं, और ये थोड़ी सी कलौंजी। और इनको मैंने धूप में रखा था। ये थोड़े ड्राई हो गए हैं। अगर आप धूप में नहीं रख सकती तो इन्हें हल्का सा रोस्ट भी कर सकती हैं तवे के ऊपर। सारे मसालों को फिर हम बारीक पीस लेंगे। इनको मोटा नहीं रखना। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और ये आधा चम्मच हल्दी। ये सारी चीज़ें भी मैं उन्हीं जो मैंने अभी आपको मसाले दिखाए हैं उनके अंदर डाल के इकट्ठा पीस लेंगे। जब वो ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं ये सारे मसाले इकट्ठे करके एक ही जगह पे इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, 1 रात के लिए मैंने अचार को नमक और हल्दी लगा के रखा हुआ था, ऐसे कवर करके। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर से पानी निकाल दूँगी। ये देखिए, अचार में से सारे पानी को अच्छी तरह खुश्क कर देना है। फिर हम इसे एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर फैला देंगे पंखे के नीचे, ताकि सारी जितने भी ये आम की कतलियाँ अच्छी तरह खुश्क हो जाएं। देखें, ये इतना सारा पानी अचार में से निकला है। इसको मैंने फेंक देना है। ये अचार को मैंने एक बर्तन में निकाल के पंखे के नीचे रखा हुआ था और ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। 1 किलो मैंने कच्चे आम लिए थे। 1 किलो कच्चे आमों में ये हम 1 पाव सफ़ेद चने डालेंगे। ये मैंने 1 पाव सफ़ेद चने लिए। इनको मैं अब पानी में भिगो के रख दूँगी रात भर के लिए, और सुबह जब ये फूल जाएंगे तो फिर मैं इन्हें बॉयल कर लूँगी। बॉयल करने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊँगी कि आगे क्या करना है। ये चनों को मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था, फिर इसको मैंने बॉयल कर लिया। ये इतने बॉयल करने हैं, थोड़े सख्त रखने, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करने। ये देखिए, ऐसे हों, गल भी जाए, और थोड़े खड़े खड़े रखने ये ऐसे। अब मैं इसे कपड़ा बिछाकर पंखे के नीचे फैला दूंगी ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें तलूँगी। तेल के अंदर तलना है। तो जो अचार में डालने के लिए मैंने आपको चने बताए थे,
उनको मैंने कपड़े के ऊपर डाल के अच्छी तरह खुशक कर लिया। ये देखें, ये मैंने खुशक करने के लिए रखे हुए थे। ये हाथ को पानी नहीं लग रहा, ये बिल्कुल खुशक है। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं तेल के अंदर। ये हमने सरसों का तेल लिया हुआ, इसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल के रखा हुआ है। ये बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लेना। ये पहले ही मैंने इसे बॉयल किया हुआ तेल को, तो ये बड़े आराम से इसके अंदर डाल देना। और साथ ही अब इनके अंदर ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इनको अच्छे से फ्राई करना है। चने हमारे अचार के अंदर डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें अचार के अंदर डालते हैं। तो चलिए अब अचार डालना शुरू करते हैं। अचार को हमने एक बर्तन में डाल दिया है। अब ये जो मैंने चने फ्राई किए थे ये भी इसके अंदर डालने लगे। ये मैंने वैसे चने रखे थे, इनको मैंने बॉयल करके पंखे के नीचे रख लिया। अगर आप चने फ्राई नहीं करना चाहती तो आप वैसे बॉयल करके इसे खुशक करके अच्छी तरह इनका पानी खुशक करके इस तरह भी डाल सकती हैं। ये जो मैंने आपको मसाले बताए थे ये सारे मैंने अच्छी तरह बारीक पीस लिए हैं। अब हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे और ये 1 चम्मच भर के कुटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच ये मोटा कुटा हुआ अदरक का डाल रहे हैं और ये आधा चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। इस तेल को मैंने मेथरे, सौंफ, राई और कलौंजी डालकर बॉयल किया हुआ है। ये मैंने पहले भी आपको कई बार बॉयल करना बताया है। इसकी रेसिपी बहुत डिटेल से मैंने बनाई हुई है पहले भी। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पहले थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह हिलाना है। इसके अंदर जो मसाले डालते हैं वो बारीक पीस के डालने हैं, मोटे वाले नहीं डालने, ना ही साबुत डालने। और अब ये बाकी तेल जो है ये भी इसमें डाल देना है। सारा तेल इतना डालना है कि अचार अच्छी तरह डिप हो जाए। तैयार है हमारा चने और आम का अचार। आप इसे बनाकर किसी जार में डाल लें, ये 1-2 साल तक चल सकता है, कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसका कलर इसी तरह रहेगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।